हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेल कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 हमने स्किप कर दी कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। जिस पॉइंट पे कट कर रहा था तो उस पॉइंट में एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही थी, यानी उस कोऑर्डिनेट पे उसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, स्किप कर देना, मात्र एक क्वेश्चन है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग जीरो निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आप लोग को जीरो निकालने के लिए फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो जो कांस्टेंट नंबर होता है 10, उसका एलसीएम लिया जाता है। उसका एलसीएम लेंगे तो 10 का एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो इसका एलसीएम आया 2 और 5। तो हमें दो नंबर मिल गए 2 और 5। अब इसी दो नंबर को हमें ऐसा अरेंज करना है कि जो बीच वाला जो नंबर है, यानी प्लस और माइनस करने पे, यानी सॉल्व करने पे 7x हो जाए और इसी नंबर को इंटू करने पे 10 हो जाए, लास्ट वाला नंबर हो जाए। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये दो नंबर जो मिले ना 2 और 5, इसमें क्या करना है, हमें इनको प्लस कर या माइनस करने पे 7x होना चाहिए और इंटू करने पे 10 होना चाहिए। तो इस नंबर को हम लोग प्लस करेंगे तो 2 और प्लस 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन इस सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी सॉल्व करने पे 7x मिल जाए और इंटू करने पे 10 मिल जाए, तभी वो उसका फैक्टर, तभी हम उसको 7x को उस दो नंबर में तोड़ सकते हैं। हमें दो नंबर मिल गया 2 और 5। तो हमें सॉल्व करने में 7x मिल जाएगा। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम इन्हें प्लस करेंगे 2x प्लस 5x। तो दोनों को हम लोग 2 और 5 को जब प्लस करेंगे 7 मिल गया, और 2 और 5 को इंटू करेंगे तो 10 मिल गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस 7x को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, 2x प्लस 5। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से क्या दिख रहा है हमें, कॉमन x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लिया। बचा क्या, x प्लस 2। और 5 और 10 में से क्या कॉमन दिख रहा है, 10 में हमने निकाला था 5 और 2 था, तो 5 हमने बाहर ले लिया, प्लस 5 अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। ये जो दो नंबर होते हैं ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। जो x प्लस 2 दोनों तरफ आया ना, ये नंबर हर बार सेम आएगा। जैसे ये नंबर नहीं आएगा, मतलब दोनों तरफ सेम नंबर आना चाहिए, दोनों तरफ सेम फैक्टर निकलना चाहिए। तो एक फैक्टर मिल गया हमें x+2, और दूसरा वाला जो बचा उसको लिख दीजिए x+5। तो दो फैक्टर मिल गए हमें x+2 और x+5। अब बात आए ज़ीरो की। तो ज़ीरो का मतलब होता है इनको ज़ीरो को इक्वल रख देना, यानी x+2 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, और उसी तरह x+5 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। तो हमें दो जीरो मिल गया, इसको कहते हैं, एक जीरो को अल्फ़ा -2 और दूसरे जीरो को नाम दे दिया हमने बीटा -5। अल्फ़ा और बीटा कोई ऐसा नहीं, एक नाम दिया गया है जीरो का, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा हमें मिल गया -2 और बीटा मिल गया -5। ये दोनों x की वैल्यू हैं। इसकी पावर 2 थी तो इसके दो जीरो मिले। अगर इसकी पावर, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो 3 होती तो इसके 3 जीरो मिलते हैं। तो हमने क्वेश्चन का आधा पार्ट कर लिया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने जीरो निकाल लिया, अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब हम उसका वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अब रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो रिलेशन निकालने के लिए दो फॉर्मूला था। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। तो जो रिलेशन वेरीफाई करना है, तो जो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, उसके लिए दो फॉर्मूला दिया गया है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब जो b और a आ गया, ये सब कैसे आया, ये सब आप जो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको आप कंपेयर करेंगे इसके जनरल इक्वेशन से। इसका जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करिए, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू हमें 1 मिल गई, मतलब a 1 है। b, x के आगे b है, तो x किसके इक्वल हो गया, मतलब b किसके इक्वल हो गया, 7 के। उसी तरह c किसके बराबर दिख रहा है, 10 के बराबर। यानी जो इक्वेशन मिले उसे उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो हमें ए बी सी निकाल लिया हमने। अब आते हैं वापस सम ऑफ जीरो पे। सम ऑफ जीरो यानी दोनों जीरो को जोड़ देना है। अल्फा और बीटा जो निकाला हमने उनको प्लस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। ये हमें वेरीफाई करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है हर बार।
वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें। तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू दिख रही है अपन को, अपन ने जो निकाली थी -2, और बीटा अपन ने कितना निकाला था -5। तो अब इसको रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो -2 और -5 कितना होता है -7, तो अपना LHS आ गया -7। उसी तरह RHS में सॉल्व करिए तो RHS में क्या था -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, और b के आगे माइनस है तो माइनस, और a की वैल्यू कितनी है 1, रख दीजिए, और -7, और इधर भी RHS में -7 आ गया, LHS में -7 आ गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। हमने सम ऑफ जीरो वेरीफाई कर दिया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, इसमें सम था यानी सम कर दिया, अब प्रोडक्ट करना है यानी इनटू करना है। अल्फा और बीटा को इनटू करेंगे तो माइनस किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये इसको वेरीफाई करना है। तो LHS में अपना अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू अपन ने रख दीजिए -2 जो अपन ने निकाली थी, बीटा की वैल्यू रख दीजिए -5, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -5 प्लस का 10, और c/a निकाल लेंगे, c की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 और a की वैल्यू 1 है, तो 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर दिया। आगे समझ में? तो हमें दो चीज़ निकालनी है इसमें पूरे एक्सरसाइज में, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहले उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस निकालने हैं, जीरोस आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद अपन को सम ऑफ जीरो निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, और दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आना चाहिए। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.2 पे। तो इसके मैं 3 क्वेश्चन करूँगा और 3 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, जो टफ क्वेश्चन दिख रहे हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो ये इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे इसके जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ax² + bx + c, यानी ax² पहले x² होगा, फिर x होगा, फिर देन कांस्टेंट होगा। तो मतलब -7 को इस तरफ लिख दिया और 3 को एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया गया। तो अब अपना नया न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, 6x² - 7x - 3। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, जैसे मैंने सिखाया था फैक्टराइज कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में नंबर देखिए, x² के आगे 6 है, तो इस 6 को 3 में इंटू करेंगे, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 ज़ा 18। अब उस 18 जो नंबर आया अपन उसका एलसीएम लेंगे, उसका एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, तो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हमें 2 नंबर बनाना है, मैंने बताया था 2 नंबर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि प्लस और माइनस करने में बीच वाला नंबर होना चाहिए और इंटू करने पे लास्ट वाला नंबर होना चाहिए। तो 2 नंबर कैसे बनेगा, 3 2 जा 6 और इंटू 3 तो भी नहीं हो पाएगा, 7 लाना है अपन को, 3 3 जा 9 और 2, तो मतलब 9 और 2 ऐसे नंबर मिल गए, 3 3 जा 9 और 2, तो 9 और 2 एक ऐसा नंबर मिल रहा है कि 7 बन जाएगा, यानी -9 करेंगे और +2 करेंगे तो -7 हो जाएगा, -9 करेंगे और +2 करेंगे तो 7 बन जाएगा, और इन दोनों को इंटू करने पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, तो इंटू करेंगे तो -9 इंटू 2 -18 आ गया अपना। तो हमें 2 नंबर कौन सा मिल गया, -9 और +2। तो हमें हर बार 2 नंबर बनाना पड़ता है, जैसे कि आगे कुछ लिखा हो x² के तो उसको लास्ट वाले नंबर से इंटू कर देते हैं। अगर आगे जैसे कि अगला क्वेश्चन अपन लोगों ने किया था उसमें 1 था, तो 1 को हमने 10 में इंटू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे 6 है तो 6 को 3 में इंटू करेंगे 18 आएगा, फिर उसको अपन लोग एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद 2 ऐसा नंबर बनाएंगे, 2 नंबर हमें बनाने हैं, 2 नंबर से हम लोग बीच वाला नंबर को तोड़ देंगे। तो चलिए हमने 2 नंबर बना लिए थे -9 और +2, तो -7 को तोड़ देते हैं। तो हमने -7 को तोड़ेंगे तो -7 को लिख सकते हैं हम लोग -9x + 2x, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने -7 आ गया, इंटू करने पे 18 आ गया। अब 6x² - 9x + 2x - 3। तो अब स्टार्टिंग में से इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल गया, बचा क्या यहाँ पे 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x, x² में से एक x बाहर ले लिया था कॉमन, तो और यहाँ पे 9 में से x तो कॉमन ले लिया, 9 में से क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2x - 3। अब ये नंबर भी वही है, इसमें से क्या कॉमन लें, कुछ तो दिख ही नहीं रहा, तो +1 कॉमन ले लिया गया, जिसमें कुछ नहीं दिखे उसमें +1 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर नंबर क्या मिला 2x - 3। मैंने बताया था ये दोनों नंबर जो फैक्टर होंगे वो सेम होने चाहिए, दोनों सेम आ गए तो एक फैक्टर बना लिया। अब जो बचा हुआ है 3x + 1 उसको एक बार में लिख लीजिए, 2 फैक्टर मिल गए अपन को, कौन कौन से 3x + 1 और 2x - 3। अब हमें 2 फैक्टर मिल गए तो हम अब इसका जीरो निकाल लेते हैं, यानी अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं।
यानी अब इसके इजिकल टू में 0 रख देते हैं, 3x प्लस 1 के इजिकल टू में 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ x प्लस 1 में, मतलब यहाँ पे 1 प्लस था तो उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, और 3 यहाँ इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो इसको हम लोग अल्फा नाम दे देते हैं, अल्फा इजिकल टू -1/3। ठीक उसी तरह दूसरे फैक्टर के साथ भी करेंगे, उसको भी 0 के इक्वल रख देंगे तो 2x - 3 इजिकल टू 0, और यहाँ 3 माइनस में उस तरफ भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू में इधर आके इस तरफ आके इजिकल टू इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू आ गई 3/2, तो हमारा बीटा भी मिल गया अपन को 3/2। जब हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया यानी आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सम ऑफ मतलब हमने 0 निकाल लिए। अब उसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं, तो रिलेशन निकालने के लिए सम ऑफ 0 क्या होता है, हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद करना है इसको, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या था अपना, अल्फा कितना निकला -1/3 रख दीजिए, और बीटा क्या निकला अपना 3/2 उसको भी रख दीजिए। तो अब बी की वैल्यू क्या मिली -7 रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या मिली 6 उसको भी रख दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करना तो आपको आता ही होगा, सिंपल है, एलसीएम लेंगे 6 आ गया, फिर सॉल्व करने पर 7/6 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 7/6 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल आने चाहिए, दोनों इक्वल आ गए तो एक रिलेशन अपना प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अल्फा कितना निकला था -1/3 रख दीजिए, बीटा क्या निकला था 3/2 उसको भी रख दीजिए, c की वैल्यू क्या थी अपन ने पता कर ली थी -3 रख दीजिए, और a की वैल्यू क्या थी 6। अब 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा यानी 1/2 हो जाएगा, और इसको जब इंटू करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2, दोनों माइनस के 1/2 हो जाएंगे, तो दोनों ये भी इक्वल हो गए, ये भी वेरीफाई हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही सिंपल था, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 3 हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो अब ये जनरल इक्वेशन में तो बैठ नहीं रहा, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, यानी हमें x² वाला टर्म तो पता है और x वाला टर्म भी पता है, लेकिन c वाला टर्म तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हम ले लेते हैं c को 0, प्लस नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है, जिसमें डायरेक्ट कॉमन दिखे उसमें डायरेक्ट कॉमन ले लेना है। तो इसमें डायरेक्ट कॉमन क्या दिख रहा है, 4 8 में भी है, 8 का एलसीएम लेंगे आप, तो 8 में क्या है 8 का फैक्टर निकालेंगे, तो 8 में 4 × 2 लिख सकते हैं, यानी 4 और 2 है, तो 4 8 में भी है, तो 4u दोनों में है, 4u कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, u² में से u कॉमन ले लिया तो बचा क्या u, और 8 में से अपन ने 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2, u तो कॉमन ले लिया था, तो हमने कॉमन क्या निकाल लिया इन दोनों में से बाहर 4u, बचा क्या अंदर u + 2। आगे समझ में। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 0 निकालते हैं, तो 0 निकालने के लिए इसको इक्वल में 0 रख दीजिए, यानी 4u था तो उसको इक्वल में 0 रख दीजिए। 4u = 0 रखेंगे तो 4 को उधर भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, इंटू था उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया तो वो 0 हो जाएगा, यानी हमें अल्फा मिल गया, 1 0 मिल गया 0। ठीक, अब हम बचा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, u + 2 था इजिकल टू 0 रखेंगे, तो u इजिकल टू क्या हो जाएगा, +2 था उस तरफ भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी हमें बीटा भी मिल गया -2, यानी अल्फा मिल गया 0 और बीटा मिल गया -2। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्ट हमें दिख रहा था इसलिए हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिखे उस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए करिए, ठीक है। तो हमें अल्फा और बीटा मिल गया, तो हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब आधा और पार्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ 0 क्या होता है, हमने पता था क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली हमने 0 निकाली, रख दीजिए, बीटा क्या निकाला हमने -2 रख दीजिए, और -b/a, माइनस बी क्या था अपना चेक करिए, हमने क्या निकाला था -8 निकाला, तो 8 रख दीजिए, और a क्या था अपना 4 था, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, यानी -2 और -2 दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ 0 भी वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। तो अल्फा क्या था 0 था और बीटा क्या था -2, यानी 0 में किसी भी नंबर को इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। c क्या था 0, 0/4 क्या होता है 0 होता है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है t² - 15। इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल नंबर 3 भी ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ में आ जाएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, t² - 15। तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं। t² हमें x वाला पार्ट नहीं दिया है, इक्वेशन क्या होती है जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c। तो हमें स्क्वायर वाला पार्ट तो मिल गया, x वाला पार्ट नहीं है, तो वो x वाला पार्ट कैसे लेते हैं, 0 × t कर देंगे, 0 × t कर देंगे, यानी हमने जो उसको जो b था उसको 0 मान लिया, क्योंकि 0 को किसी में इंटू करेंगे तो 0 हो गया, एक पार्ट हमें नहीं दिया मतलब वो 0 है, वो पार्ट हमें नहीं दिया बीच में तो वो 0 है, और बचा c वाला पार्ट तो -15, तो -15 है ही, तो हमने नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, t² + 0 × t - 15।
तो उससे आप ए और बी और सी निकाल लीजिए। ए क्या हो गया 1 हो गया, बी क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ बी नहीं दिया हुआ है, बी वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमने बी को क्या मान लिया 0 मान लिया। और सी क्या दिख रहा है हमें -15। ठीक है, ए बी सी निकाल लिया गया। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये टी स्क्वायर -15 दिख रहा है ना, ये एक फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर तो दिख ही रहा है, लेकिन 15 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अपन बना सकते हैं। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर बनाना है ना, तो कहने का मतलब उस नंबर को रूट में लिख दीजिए। जैसे 3 को 15 का स्क्वायर करते हैं, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √15 इंटू √15, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखते हैं, उसी को इंटू कर देते हैं उसी नंबर को, तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 15। तो यानी हम लोग वापस 15 आ जाएगा, यानी हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, अगर 15 को स्क्वायर बनाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। आगे समझ में? हमने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, हमें 15 तो स्क्वायर में नहीं दिख रहा था, लेकिन हम उसको स्क्वायर बना सकते थे। तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग √15 में मतलब √15 लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, √15 लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो आंसर आएगा वो आंसर वही आएगा। तो हमने सिर्फ उसको फॉर्मूले में बनाने के लिए √15 लिखा। ठीक है, तो अपना क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब ये किसके जैसा बन गया, इस फॉर्मूले के जैसा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कर दीजिए, तोड़ दीजिए फॉर्मूले में। ए क्या था टी था और बी क्या है √15, तो टी माइनस √15 और टी प्लस √15, यानी दो फैक्टर तो हमें मिल गए, एक टी माइनस √15 और टी प्लस √15। तो अब इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो आप 0 के इक्वल रखेंगे तो -15 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +√15, तो 2 इजिकल टू √15। आ गया समझ में? तो टी की एक वैल्यू क्या मिल गई हमें, अल्फा मिल गया, अल्फा इजिकल टू √15। अब उसी तरह अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं, अगले वाला पार्ट टी प्लस √15 है, तो इसको 0 के इक्वल में रखेंगे, इसको जीरो के इक्वल में रखेंगे, तो टी इजिकल टू -√15 हो जाएगा। तो बीटा क्या मिल गया -√15, यानी हमें अल्फा मिल गया √15 और बीटा क्या मिल गया -√15। तो हमने आधा क्वेश्चन वापस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, फॉर्मूला हर कहीं यूज होगा, इसलिए याद रखना। तो अल्फा क्या था √15 प्लस माइनस में ब्रैकेट में माइनस में √15, और माइनस बी क्या था अपना, बी की वैल्यू माइनस बी बाय, यानी बी की वैल्यू क्या थी 0 और ए की वैल्यू 1 थी। अब ये प्लस का √15 और माइनस का √15 तो दोनों कैंसिल हो जाता है, यानी माइनस करना है 0 हो जाएगा, और ये बी की वैल्यू 0 थी, इसलिए इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे, यानी दोनों 0 के इक्वल हो गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग करते हैं दूसरा रिलेशन निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, अल्फा की वैल्यू √15 इंटू रूट और बीटा माइनस √15। अब मैंने बताया था √15 इंटू √15 वही नंबर हो जाता है 15, माइनस का 15 आ गया। अब अगला पार्ट करते हैं सी बाय, सी की वैल्यू क्या थी -15 और ए की वैल्यू क्या थी 1, तो रख दीजिए, सी की वैल्यू रख दी हमने -15, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो मैंने एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन करवा दिए, पहले क्वेश्चन में से 3 करवा दिए, और 3 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो ठीक अपोजिट क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक इक्वेशन दी हुई थी, उसका आपको 0 वेरीफाई करना था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना था। उसके बाद अभी जो दूसरा क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, वापस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला टर्म बनाना है, और आपको 0 दिए रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, 1, 3 और 5 करता हूँ, 3 आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा, कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 1/4 और -1 दिया है, यानी जो 1/4 दिया है ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और -1 क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें ए और बी और सी निकालना है, तो हम लोग इसमें रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो और ए बी से कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें अल्फा और प्लस बीटा दिया है -1/4। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी दोनों कंपेयर करेंगे, यानी 1/4 किसके इक्वल हो गया -b/a, क्योंकि क्या क्या दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरो दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। तो हम कंपेयर करते हैं, तो -b किसके इक्वल दिख रहा है 1 के इक्वल, यानी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ए किसके इक्वल दिख रहा है 4 के इक्वल दिख रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो हमें बी और ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें दूसरे की हेल्प से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या दिया है -1 क्या दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया गया, क्या दिया गया है -1।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। कंपेयर कर लीजिए -1 को सी बाय ए से, तो ये -1 मतलब ये -1 कैसे हुआ, ए की वैल्यू यहाँ 4 है, ए तो दोनों में सेम होना चाहिए ना, तो ए 4 कैसे आया, यानी ए यहाँ भी 4 रहा होगा और ऊपर भी 4 रहा होगा, तभी ये 1 हो गया। ऊपर नीचे 4 रहा होगा तभी डिवाइड होके वो 1 हो गया होगा, यानी ये भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ए दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो ए तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ए यहाँ पे 4 रहा होगा तभी तो यहाँ 4 आया बी वाले में, पहले वाले जो अपन ने किया था। ठीक है, तो फिर हमने कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे सी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 कैसे होगा, कोई नंबर रहा होगा ना उसकी जगह, 4 रहा होगा तभी वो ऊपर नीचे डिवाइड होके, ऊपर नीचे 4 रहा होगा तभी डिवाइड होके क्या हो गया, वो 1 हो गया। तो यहाँ पे ए 4 दिख रहा था इसलिए हमने क्या लिया, ऊपर नीचे 4 कर दिया। तो -4/4 तभी वो -1 हो गया, सॉल्व हो गया। यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, -4, और ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यानी हमें बी ए की वैल्यू क्या मिल गई, 4, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। तो आप इसको जनरल इक्वेशन में रख दीजिए। जनरल इक्वेशन क्या आती है, ax² + bx + c। तो यानी ए की जगह क्या रख दीजिए 4, और बी की जगह -1 और सी की जगह -4। तो क्या अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4x² - x - 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। उसी तरह आपको 2 और क्वेश्चन करने हैं, तो वो मैं करता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में दिया है 0 और √5। तो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया हमें, 0, और अल्फा इंटू बीटा √5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 0 इक्वल है, अब किसके इक्वल होता है, ये -b/a के इक्वल होता है। तो कंपेयर कर लीजिए, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। b की वैल्यू क्या मिल गई, 0। कंपेयर कीजिए, b किसके इक्वल दिख रहा है, 0 के इक्वल, और a किसके इक्वल दिख रहा है, 1 के इक्वल। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 1 और b की वैल्यू 0। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, √5 दिया है, तो √5 क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा √5, तो √5 के नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया। सी हमें कंपेयर कर लीजिए, अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a होता है। तो सी क्या हो गया, √5, और क्या कहते हैं ए किसके जैसा दिख रहा है, 1 के जैसा, तो 1 हो गया। सी हमें क्या मिल गया, √5, और ए क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो हमें ए बी सी मिल गया। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली थी। अब इसको कंपेयर कर ली थी, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू क्या थी, 1 रख दीजिए, तो 1x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 0 थी तो कोई मतलब नहीं है रखने से, 0 ही हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या थी, √5, तो रख दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² + √5। तो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया -1/4 और 1/4। तो -1/4 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, -1/4। तो इसको कंपेयर कीजिए, किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है। तो a किसके जैसा दिख रहा है, 4 के जैसा, तो 4 रख दीजिए। 4, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4, और b कैसा किसके जैसा दिख रहा है, 1 के जैसा। कंपेयर करने पे तो b की वैल्यू 1 मिल गई, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1। ठीक उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया गया हमें 1/4, तो उसको कंपेयर कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a होता है। तो हमें 1/4 = c/a हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और a की वैल्यू 4 हो जाएगी। a दोनों में सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आएगा ही सेम। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू भी 1 हो गई। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। तो a की जगह 4 रख दीजिए, b की जगह 1 रख दीजिए, c की जगह भी 1 रख दीजिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4x² + x + 1। तो आ गया समझ में। तो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए इसके, और 3 आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, नहीं बने तो जो भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर सेंड कर दूंगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर ली। एग्जाम्पल भी ठीक इसी तरह है, एक एग्जाम्पल कराया था मैंने, बाकी आप 2 खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, सारे हमने पूरी एक्सरसाइज में सारा सब कुछ कर लिया। 2.2 में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में 2.3 स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।